दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीटीएफ न्यूज़ में। आज छुट्टी था तो आज घर पर थे, तो सोचा क्यों ना अब आपको आज की जो अपडेट है खबरों को लेकर वो आपसे साझा करें। तो जब हम खबरों के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक खबर ऐसे मिली, जो खबर शायद आप कहेंगे कि बहुत आप देरी से सुना रहे हो, लेकिन इस खबर में ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली तो हमने सोचा क्यों ना आप तक साझा किया जाए। आपको याद होगा 5 दिसंबर 2023 का दिन, जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत रणनीति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उन्हीं के घर में भून डाला गया था। इस मामले ने इतना ज़्यादा तोल पकड़ा, कई राजपूत समाज के लोग आगे आए, सड़कों पर उतरे और अलग अलग तरह से प्रदर्शन करने लगे। और जो शूटर हैं, कोई उन्हें फांसी की मांग कर रहा था, कोई एनकाउंटर की बात कर रहा था, सब लोग अब अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। इन सब के बाद देखा गया राजस्थान में सत्ता बदली। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा जी। आते ही उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया। लेकिन इस केस में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, दरअसल उनके बारे में जब जिक्र होता है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आती हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि वो थोड़े से कोई रंगीन मिजाज के थे, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। इन सब बातों में हम ना जाकर हम सिर्फ यही बात करेंगे, उनकी 3 शादियां हुई थी जो सोशल मीडिया पब्लिक डोमेन में है, मौजूद है। 2 पत्नियों को लेकर तो सबकी राजपूत समाज की नाराजगी नहीं देखने को मिलती, लेकिन एक पत्नी जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ रहती थी, सपना सोनी, जिन्होंने ये कहा था कि उन्हीं के सामने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारे गए थे, उस वक्त वो घर पर मौजूद थी और राजपूत समाज ने बहुत उनके ऊपर आरोप लगाए थे। आज वही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी, तथाकथित पत्नी कहेंगे, सो कॉल्ड वाइफ सपना सोनी, अब फेसबुक पर दहाड़ मार रही हैं और कह रही हैं कि कैसे उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे जब, तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी सपना सोनी बहुत ही नाराज़ दिखी और वो ये कह रही हैं कि उन्हें भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, ठीक वैसे ही जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी यानी उनके तथाकथित पति को जान से मारा गया था। उनकी नाराजगी राजपूत समाज के लोगों से भी है, क्योंकि राजपूत समाज उनका बहिष्कार कर रहा है, उन्हें घर से निकालने की बातें कर रहा है। लेकिन वो इस बात का दावा कर रही हैं कि कई सालों से, 11 सालों से वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ रही हैं, तो उन्हें अब इस घर में रहने का तो हक है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये कह रही हैं कि लोगों ने, अब खुलकर तो नहीं बोल रही है, लेकिन वो कह रही हैं कि लोगों ने लाश का मुआवजा लिया और उस मुआवजे को खा रहे हैं, उस पैसे को खा रहे हैं, लेकिन मुझे वो मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि मुझे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों के खिलाफ फांसी की सज़ा दिलवानी है, ये मांग है मेरी, और या तो उनका एनकाउंटर किया जाए। और कई राजपूत समाज के लोगों से अपील कर रही हैं कि भाई मुझे गालियां मत दो सोशल मीडिया पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपना सोनी को गालियां भी देकर संबोधित कर रहे हैं। तो ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि वो ये भी कह रही है कि जिस जगह पर, जिस घर से मैं बैठकर आज बोल रही हूँ, आप लोगों को संबोधित कर रही हूँ, उसी जगह पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी भी मारे गए थे और इसी जगह पर मैं भी मारे जाऊंगी, क्योंकि जब मौत लिखी है वो तो आकर रहेगी, आज आए कल आए। लेकिन साफ तौर से वो ये नहीं बता पा रही कि उन्हें जान से मारने की धमकी आखिर दे रहा है तो कौन दे रहा है। वो किसी का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन उनके जो वीडियो को हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर से ये देखने को मिला है किसी अपनों से ही वो नाराज़ है। और उनका कहना है कि जो जान से मारने की धमकी भरे फ़ोन कॉल्स उनके पास आ रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर वो पास का जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है, श्यामनगर या श्यामपुर, वहाँ पर वो FIR दर्ज करवा चुकी हैं और वहाँ के जो SHO हैं उनका फ़ोन अपने कब्जे में लेकर वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सपना सोनी को राजपूत समाज के लोग ही उनका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठ रहा है कि सपना सोनी की शादी, कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ नहीं हुई थी, बल्कि बिना शादी के उनके साथ रहते थे। और ये ऐसा करीब 11 सालों से ये सिलसिला चला रहा था और 11 सालों से लगातार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और सपना सोनी एक साथ रहते थे। आज सपना सोनी, जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो चुकी है, तो अपने आप को सपना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ऐसा बता रही हैं। और यही सबसे
बड़ा जो है विवाद का जड़ है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो प्रॉपर्टी है इसको लेकर बात फंस रही है कि 3 पत्नियां हैं तो तीनों में कैसे उसे बराबर बराबर बांटा जाए, किसे ज़्यादा किसे कम। जबकि ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के करीबी हैं, उनकी पार्टी के, उनके जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है उसके लोग सपना सोनी को पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं ये यहाँ से दरकिनार कर दी जाए, और शायद ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है धमकी देने की। लेकिन अब सपना सोनी खुलकर तो नहीं बता रही है नाम लेकर, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि सपना सोनी को आखिर जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान से ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा अब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में, उसका नाम तो सामने आया था, और अब कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा एक बार फिर से राजस्थान के व्यापारियों को फ़ोन करके एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड कर रहा है। और ये दरअसल सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जब तक जिंदा थे उनके बारे में कहा जाता है कि रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब लोग जब रंगदारी की कॉल करते थे लोगों के पास, तो गोगामेड़ी ये कहा करते थे कि रंगदारी की रकम लॉरेंस गोदारा किसी को नहीं देनी है, और वो इसके लिए लड़ते थे और पुलिस स्टेशन में जाते थे, और यही सबसे बड़ी वजह रही कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारे गए। तो वही सपना सोनी, उनकी पत्नी, तथाकथित रूप से ये कह रही हैं कि मैं भी आज कल परसों किसी भी दिन मुझे मारा जा सकता है। लोगों से अपील कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे साथ आएँ और मेरा हौसला बढ़ाएं। मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करें। और जो 6 मार्च का दिन रखा गया है, 6 मार्च को दरअसल विधानसभा घेराव की बात कही जा रही है। कुछ लोग सपना सोनी के हिसाब से इसे पोस्टपोन करना चाहते हैं, लेकिन सपना सोनी का कहना है कि किसी भी कीमत पे, हर हाल में वो इसका जो विधानसभा घेराव करने की तैयारी है राजस्थान में वो चलेगा, वो नहीं टाला जा सकता। बहरहाल अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 4-5 दिन से चल रही है। अब देखना होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी और तथाकथित रूप से पत्नी कही जाने वाली सपना सोनी की जान लेना चाहता है। अब ये बड़ा अनसुलझा सवाल है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी तो इस दुनिया में है नहीं, और मुझे लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस केस में सभी आरोपी पकड़े भी गए हैं। सपना सोनी के साथ अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार, जय।